एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है नबी पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा फरमाती है मैं साथ थी, हुजूर ने फरमाया आयशा मुझे खुशबू लगाओ। कहती है एहराम बांधने से पहले मैंने हुजूर की पुश्त मुबारक पे खुशबू लगाई, एहराम के कपड़े बिछा के चादरों पे खुशबू लगाई, बाद में अपने हाथ धो लें। एहराम पहनने से पहले खुशबू लगाना सुन्नत है, बाद में लगाएगा तो दम पड़ जाएगा, एक बकरा देना पड़ेगा। 3 किस्म के कफारे हैं, जिमनन जिमनन ये भी याद कर लें, एक दम है, एक बदना है, एक सदका है, 3 किस्म के कफारे। इसलिए जब आपने एहराम बांधा हुआ हो, तवाफ़े काबा कर रहे हो तो काबे के दीवारों से ना लिपटे, उसको खुशबू लगी होती है, गुलाब को खुशबू लगी होती है, परहेज करें। हाँ जब आप रूटीन में जाए तवाफ करने सादे कपड़ों में तो फिर आपको इजाजत। मर्द हज़रात सिले हुए कपड़े उतारेंगे, 2 बेसिली हुई चादरें, सिली हुई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आप अपना एहराम बांध लें। एहराम बांध के 2 रकत नमाज नफल अदा करें। कुछ लोग एहराम बांधते ही ये कंधा नंगा कर लेते हैं, ये बड़ा जरूरी मसला है, इसको याद रखें। कंधा सिर्फ काबे के 7 चक्रों में नंगा करना है, सही में भी नंगा नहीं करना, उससे पहले भी मना है। सिर्फ और सिर्फ सीधा कंधा नंगा करना है जब काबे का तवाफ करना है, ना उससे पहले ना उसके बाद। एहराम आप 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, सर ढांप के पढ़ें आप नमाज, उसी चादर के साथ सर ढांप लें, चादर को ओढ़ के बुकल मार के आप नमाज अदा करें। 2 रकतें पढ़ें, पहली रकत में हो सके तो सूरह काफिरून और दूसरी में सूरत इखलास पढ़ें। 2 रकतें पढ़ के फिर आप हाथ उठा के दुआ मांगे। क्या दुआ मांगे? ए अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूं, चूंकि तमत्तो वाले ने पहले उम्रा करना है। ए अल्लाह मैं, अच्छा ये जो लोग यहां से जाते हैं ना जद्दे, वो भी तमत्तो करेंगे चूंकि जाके पहले उम्रा करेंगे, और जो उनकी फ्लाइट पहले मदीना शरीफ की है वो भी जब मदीने से जाएंगे तो पहले उम्रा करेंगे, फिर एहराम खोल देंगे, वो भी तमत्तो ही करेंगे। तो दुआ मांगे, ए अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूं, इसे मेरे लिए आसान फरमा और मुझसे कबूल फरमा। लब्बैक कहेंगे। हमारे किबला हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात फरमाया करते थे। वो कहते थे जब तू लब्बैक कहता है तो तू कहता है या अल्लाह मैं हाजिर हूं। लब्बैक का माना क्या है? ए अल्लाह मैं, इसके तर्जुमे पे जरूर गौर करें। ए अल्लाह मैं आ गया हूं, हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं आ गया, ये इसका माना है। आप फरमाते थे देखो ना बच्चे घर रह गए, पैसे पड़े रह गए, जायदादें उधर रह गई, हर शय रह गई, और 2 कपड़े पहन लिए जिस तरह कफन पहना जाता है, और हर चीज छोड़ छाड़ के कहा अल्लाह मैंने किधर जाना था, मैं तेरा ही हूं, लब्बैक आ गया हूं, मैं हाजिर हो गया, मैंने किधर जाना था। फरमाया इस इरादे के साथ उसकी बारगाह में जाके अल्लाह आ गया, मैं तेरा ही था, मैं कहीं जा ही नहीं सकता था, आ गया हूं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तू एक दफा या रब कहता है तो अल्लाह कई दफा कहता है मेरे बंदे बता क्या बात है। तो जब हम उसे कहेंगे कि हम हाजिर हैं तो कितना करम फरमाएगा। तो लब्बैक 3 दफा कहें, मर्द बुलंद आवाज से, औरतें आहिस्ता आवाज से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। इसको 3 दफा पढ़ें। अब आपका एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। पाबंदियां जरा सुन लें। मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना अब जायज नहीं रहा, नीचे कोई चीज नहीं पहन सकता। बड़ी सख्त सर्दी भी हो तो मर्द नीचे स्वेटर नहीं पहन सकता, ऊपर ओढ़ सकता है कोई चादर, बड़ी सी चादर ओढ़ ले, वो भी बेसिली हो, लेकिन वो नीचे कोई चीज नहीं पहन सकता। सिला हुआ कपड़ा मर्द के लिए जायज नहीं। सर पे टोपी, इमामा, रुमाल वगैरह कोई चीज नहीं रख सकता। सर पे कोई चीज उठा नहीं सकता, अपना बैग अपने सर पे नहीं रख सकता, मना हो गया, सर नंगा रखेगा। मर्द दस्ताने नहीं पहन सकता, औरतों को इजाजत है। मर्द ऐसे जूते नहीं पहन सकता जो दरमियानी जगह को छुपाएं। ये जो उभार होता है ना, उभार ऊपर वाली साइड, क्या छत कहते हैं हम इसे, पैर की जो छत है ऊपर वाली साइड, इसको छुपाना दुरुस्त नहीं। हवाई चप्पल पहनेंगे, कैंची जूती, हवाई चप्पल पहनेंगे जिसमें दूसरा जूता पहनना मर्द के लिए एहराम की हालत में जायज नहीं है। जिस्म लिबास बालों को खुशबू नहीं लगा सकता। मैंने पहले वजाहत की कि एहराम बांधने से, नियत करने से पहले लगा सकता है, बाद में लगाएगा तो दम पड़ जाएगा। खालस खुशबू इलायची, लौंग, दारचीनी, जाफरान, इस तरह की जो चीजें भी खाने में डाली गई हो, अगर उनकी खुशबू वाजे हो तो वो खाना भी तनावुल नहीं कर सकता।
हाँ, अगर पक जाए खाने के अंदर और खुशबू उनकी महव हो जाए फिर खा सकता है। किसी से कोई झगड़ा नहीं कर सकता। हर जगह झगड़ा मना है, लेकिन अल्लाह ने नाम लेके कहे वला जिदाल फिल हज, और हज में झगड़ा ना करना। हज में झगड़ा नाम लेके कहा। को कितनी मर्जी भी तकलीफ दे,